मैथो मैथोलॉजी। हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में। आज हम नंबर थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स। मित्रों, आप सबको मैंने परिभाषा पहले ही बता दिया है कि रेशनल नंबर हिंदी में परिमेय संख्या के नाम से जानी जाती है, और इसका परिभाषा कहने का मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो रेशनल नंबर्स होती हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहता हूं, और अगर आप ये सब नहीं जानते तो आप मेरे पहले के वीडियोस को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां पर q शून्य ना हो और p और q दोनों क्या हो, एक इंटीजर हो। इंटीजर, जिसको हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। मित्रों, अगर आप इंटीजर नहीं जानते हैं तो आप इसके पहले के वीडियो को देखकर इंटीजर के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू का रूप हो, p बटा क्यू का रूप हो, q कभी भी शून्य ना हो और p और q दोनों ही पूर्णांक हों, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कही जाती है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, तो कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, कौन सी नहीं होंगी, ये हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया है। आप वहां से ये जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अब परिमेय संख्या में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो p को अंश कहा जाएगा, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर। और q को हिंदी में हर कहा जाता है, डिनोमिनेटर। कोई भी परिमेय संख्या अगर p बाई क्यू के रूप का हो तो p को अंश तथा q को हर कहा जाता है। अर्थात जो संख्या होती है परिमेय संख्या, वो अंश बटा हर के रूप में होती है। तो पहले तो प्रश्न ये आता है, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि अगर कोई परिमेय संख्या 2/3 है तो बताइए इसमें अंश क्या है। तो अंश इसमें 2 होगा, हर इसमें 3 होगा। ठीक है मित्रों, अगर 2/3 कोई परिमेय संख्या है तो इसमें अंश 2 होगा, हर 3 होगा। अंश को न्यूमिरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को नोट करते रहिए कि आगे की क्लास में आपको कोई भी समस्या न हो। चलिए, जो भी अंश होगा उसको हम न्यूमिरेटर का फर्स्ट लेटर n यूज़ करेंगे, और जो हर होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर का पहला लेटर d। तो चलिए भाई, 3/-7, इसमें n क्या है 3, d क्या है -7। समझ में आया मित्रों? 3/4 या -3/4, यहाँ पर न्यूमिरेटर क्या है -3, डिनोमिनेटर क्या है 4। अंश को n से दिखाया गया है, हर को d से। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, आज हम परिमेय संख्याओं का जोड़ सीखेंगे, ठीक है मित्रों। बहुत ही जरूरी होता है, आगे की सारी कक्षाएं इससे जुड़ी हुई होंगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। परिमेय संख्याओं का जोड़, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए भाई, परिमेय संख्याओं का जोड़ दो तरह का होता है। एक तो पहला तब होता है जब जब दिए गए
परिमेय संख्या का हर समान हो। कहने का मतलब all rationals आर की जगह हैव लिखेंगे, all rationals have same denominator। अगर दिए गए परिमेय संख्या का हर समान हो तो परिमेय संख्याओं को जोड़ना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर दिए गए परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है तब उनको कैसा जोड़ा जाएगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा और उसको समझने से पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ही समझाऊंगा। तो अभी हम सिर्फ उन परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे जिनके हर समान होते हैं, और इसी क्रम में हम परिमेय संख्याओं का घटाना भी सीखेंगे, ऐसी परिमेय संख्याओं का घटाना जिनके हर समान होते हैं। तो ठीक है मित्रों, आज हम उन परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे जिनके हर समान होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देंगे। ठीक है मित्रों, देखिए एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू। चलिए, मैंने कहा हम ऐसे भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, हम ऐसे परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे जिनके हर समान होते हैं। 7/3 प्लस, ये पहला क्वेश्चन है, 2/3। अगर कोई भी दो परिमेय संख्याएं समान हर वाली हों तो उनको जोड़ते वक्त हम निम्नलिखित प्रक्रिया करते हैं। द स्टेप्स आर गिवन बिलो। ध्यान से समझिए बच्चों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हतोत्साहित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये आपको समझाने के लिए ही, सिखाने के लिए ही चलाई जा रही। तो चलिए, अगर कोई भी ऐसा परिमेय संख्या हो जो हर समान रखते हैं तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रा कीजिए और उसके नीचे इस समान हर को लिख दीजिए, और सिर्फ जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उनको ऐड कर दीजिए। ये नहीं कि 3 और 3 ऐड कर दीजिए, 7 + 2 कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। अगर हर समान है तो आप उसको एक बार नीचे लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या को सिर्फ जोड़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 7 + 2 9/3। आप यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये डिवाइड होता है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, 2 - 2/7 + 4/7। ये क्या हो जाएगा मित्रों? मैंने कहा कि सबसे पहले 7 जो हर है उसको लिख लीजिए, ऊपर की संख्या को जोड़ दीजिए, -2 + 4। चलिए भाई, -2 + 4 ये कैसे ऐड होगा? ये मैंने आपको पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, आप वहां जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वहां मैंने आपको 2 नियम बताए थे। अगर एक प्लस एक माइनस हो तो नियम नंबर 2, क्योंकि ये विपरीत चिन्ह के हैं, तो अगर दो संख्याएं विपरीत चिन्ह की हों, अपोजिट साइन के हों, तो हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए यहां पर बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 2 है, 4 में से 2 गया 2, यहां बचा माइनस, यहां बचा प्लस। अब हम देखेंगे बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है। यहां पर बड़ी संख्या 4 थी और 4 का चिन्ह प्लस का है, यहां पर प्लस होगा बटा 7, और यहां पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस हमें पता होता है अगर किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब उसके आगे प्लस पहले से लगा होता है। तो भाई ये आपको समझ में आया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए, अगर -2/5
प्लस -3/5। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा अगर हर बराबर है तो 5 लिखेंगे। आप साथ साथ करते रहिए मित्रों, और पहले ही कर लीजिए। मेरा जो आंसर आएगा आपका आंसर मैच करना चाहिए। पहले है -2, फिर प्लस करना है -3 को। ये मैंने आपसे करवाया है, मैंने ऐसे होमवर्क भी दिए थे आपको करने के लिए। अगर आपने अभ्यास किया होगा, तो अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये आप बता सकते हैं। ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, समान चिन्ह है। अगर दोनों समान चिन्ह हो तो संख्याओं को रूल नंबर 1, अगर दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो तो संख्याओं को पहले जोड़ते हैं और दिया गया चिन्ह लगा लेते हैं। तो 2 और 3 को ऐड कीजिए, 5, और चिन्ह लगेगा यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, चिन्ह दोनों माइनस है तो -5/5। आप देखिए मित्रों, सॉरी, देखिए मैंने बताया है जिस तरह मल्टीप्लाई होता है माइनस का प्लस का, वैसे ही डिवाइड भी होता है, लेकिन मैंने अभी बताया नहीं, मैं बता दूंगा उस बात को। यहाँ देखिए, अगर 5 से 5 में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया, तो 5 1 जा 5, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है मित्रों, ये सभी क्वेश्चंस जो अभी हमने किए इसको आप समझ लीजिए। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, आप उसको कर लीजिएगा। मित्रों देखिए कुछ क्वेश्चंस, और हम वही क्वेश्चंस करेंगे जिनके हर बराबर हों। तो चलिए आप नोट कीजिए, 2/7 प्लस -3/8। दूसरा क्वेश्चन 5/6 प्लस 2/, यहाँ पर 7 होगा, 2/6। तीसरा क्वेश्चन -3/8 प्लस 9/8। चौथा क्वेश्चन -2/-2, नहीं -2 नहीं रखते हैं हर में, -2 प्लस -1/2। पांचवा क्वेश्चन नोट कीजिए, 7/3 प्लस 8/3। नेक्स्ट 9/12 प्लस 8/12। नेक्स्ट 13/50 प्लस 12/50। नेक्स्ट -20/10 प्लस -25/10। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, अब हम घटाने की तरफ बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं का घटाना, ठीक है, परिमेय संख्याओं का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल्स। हम यहां पर सिर्फ उन परिमेय संख्याओं के घटाने को सीखेंगे जिनका हर समान होता है। लिखिए, समान हर वाले परिमेय संख्याओं का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल विच हैव सेम डिनोमिनेटर। हम ऐसे परिमेय संख्याओं को घटाएंगे जिनके हर समान हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, -2/5 माइनस 3/5। क्या हो जाएगा? बिल्कुल पहले की तरह 5 है, हर समान है, नीचे लिखिए, -2 माइनस 3। ये क्या हो जाएगा? हम इंटीजर्स पढ़ के आए हैं, -2 -3। मित्रों अगर समान चिन्ह है तो जोड़ेंगे और दिया गया चिन्ह लगा देंगे। तो 3 2 5 माइनस, चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है -7/8 माइनस -2/8। बिल्कुल पहले की तरह हर समान है,
इसको नीचे लिखिए 8 -7 -2, ध्यान से देखिएगा, -7 माइनस माइनस। मैंने बताया था कल बच्चों मित्रों कि कभी भी ब्रैकेट होता है उसका मतलब गुणनफल होता है, मल्टीप्लाई होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई, यहां देखिए, अगर माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस के साथ कराएंगे तो हमको प्लस मिलता है। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 और डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -7 + 2। अपोजिट साइन है। नियम नंबर 2 जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, बड़े वाले संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाइए और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगाइए। 7 में से 2 गया 5, बड़ी वाली संख्या ऋणात्मक है, देन प्लेस माइनस साइन हियर बाई 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आपको यही आंसर मिलने वाला है। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 7/5 -2/5। मैंने अभी बताया आपको, अब याद भी हो गया होगा। जो हर समान है उसको नीचे लिखिए, हर हो गया। ऊपर है 7 -2 इक्वल टू, देखिए 7 माइनस माइनस। मैंने अभी बताया आपको कि अगर माइनस का प्रोडक्ट माइनस के साथ होगा तो हमें प्लस मिलेगा, तो मिलेगा +2/5। 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मीन्स पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन है, एंड 2 के आगे प्लस तो दिया है। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो नियम नंबर 1, दोनों संख्याएं अगर समान चिन्ह में हो तो संख्याओं को जोड़ते हैं और दिया गया चिन्ह लगा देते हैं। तो 7 + 2 9/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आया? तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, -2/6 -1/6 -5/8 प्लस -10/8। थर्ड, -3/6 -2/6। फोर्थ, -15/8 -12/8। नेक्स्ट, -12/16 -3/16। नेक्स्ट, -10/50 -2/50। 7, 13/12 -8/12। 8, 8/51 -6/51। आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम बताने जा रहे हैं उसको देखते हैं। चलिए कुछ रिजल्ट देख लिए जाए। रिजल्ट नंबर 1, अगर कोई रेशनल नंबर a/b के फॉर्म का हो और आपको इसमें c/b, देखिए हर बराबर है, ऐड करना है, तो आप नॉर्मली b को ऐसे लिखिए, अंश को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये तरीका है भाई। दूसरा रिजल्ट ये मिला, अगर कोई नंबर a/b के फॉर्म का है, आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं c/b को, देखिए हर बराबर है भाई, तो आप हर को सबसे पहले लिखिए और a - c अंश को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे तीसरा रिजल्ट देखिए, अगर कोई सॉरी, अगर कोई रेशनल नंबर है, आप इसमें शून्य ऐड करेंगे तो आपको वही संख्या मिलेगी। ठीक है, चौथा रिजल्ट देखिए, अगर आप किसी रेशनल में से शून्य को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको वही रेशनल नंबर मिलेगा। ये तो कुछ रिजल्ट थे भाई। अब चलिए हम माइनस नंबर्स के साथ डिवीजन देख लेते हैं।
फॉर्मूला के तौर पे इसको समझिएगा। अगर माइनस का डिवाइड माइनस के साथ हो रहा है तो प्लस मिलेगा, अगर प्लस का डिवाइड प्लस के साथ हो रहा है तो अगेन प्लस मिलेगा, माइनस का डिवाइड अगर प्लस के साथ हो रहा है तो माइनस मिलेगा, और प्लस का डिवाइड अगर माइनस के साथ हो रहा है तो माइनस मिलेगा। इसको दूसरे तरीके, इसको नोट कर लीजिए। इसको लिखने का दूसरा तरीका देखिए। अगर माइनस अपॉन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस अपॉन प्लस है तो ये प्लस रहेगा, प्लस अपॉन माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस अपॉन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। चलिए, ये बात समझ में आया मित्रों। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम एक बात और समझ लेते हैं। देखिए, ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है, ये सिर्फ धनात्मक होता है। और इसके बारे में हम एक वीडियो स्पेशली फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के लिए बनाएंगे। उसमें हम सब इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या अंतर होता है भिन्न में और क्या अंतर है परिमेय संख्या में। ठीक है मित्रों, तो चलिए अभी हम रेशनल नंबर का अगला स्टेप देखते हैं। चलिए भाई, एक बात बताइए मुझे, ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स पूरे के पूरे इंटीजर्स को कंटेन करते हैं कि नहीं? कहने का मतलब, अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या है तो इसमें क्या क्या आता है? पहले तो पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या होती है इसमें, नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा इसमें आता है पूर्ण संख्याएं आती हैं, होल नंबर, और तीसरा इसमें आता है पूर्णांक। इंटीजर्स। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं उन सब में रेशनल नंबर सबसे बड़ी संख्या का सेट है। सेट मतलब ग्रुप है। अब तक जितनी संख्याएं हमने पढ़ी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इन सबको मिलाकर रेशनल नंबर बना। कहने का मतलब रेशनल नंबर इन सारे नंबर्स को कंटेन करता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इसके पास, लेकिन ये सारे नंबर इसमें होते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, और सारे के सारे पूर्णांक रेशनल्स होते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, और जो भी मैंने होमवर्क दिया आप उसको कर लिए होंगे, और जो भी मैं देता आया हूं आप उसको करते हैं। मुझे कई मित्रों के फोटोज़ वगैरह मिलते हैं, और जितने भी सॉल्यूशन करते हैं मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, मैं उसको देखता हूं। भाई, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि वो समझ पा रहे हैं, और मुझे अंदर से खुशी होती है कि जिस काम के लिए मैं कर रहा हूँ वो सफल हो रहा है। और इसको जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं करते रहिए, क्योंकि ये एक फ्री क्लासेस है, और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मैथ्स की वजह से कंपटीशन ना निकलने का अफसोस हो। आपको ये तकलीफ ना हो कि अगर मैं मैथ्स पहले पढ़ा होता तो मेरा कंपटीशन निकल जाता है। ऐसा कोई भी अगर मन में आपकी तकलीफ है, कोई भी अगर आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ रहे हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए जहां इसकी मुख्य ज़रूरत है, जहां इसकी खास ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।